जय भीम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आज आपका दोस्त आलोक ज्योति आपके लिए फागुन मास में जो गाथा सुनी जानी चाहिए वो इस प्रकार है, जिसे नरसिंह गाथा कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध लौटकर कपिलवस्तु आते हैं और उनके पिता राजा शुद्धोधन के काफ़ी आग्रह के लिए उन्होंने काफ़ी मनौती की, उनके मित्रों को, उनके पास के जो निकटवर्ती थे उन लोगों के मार्फत संदेश भेजे कि एक बार तो कम से कम हमारे अंतिम दिनों में हमारे बच्चे को हम देख पाएँ। यही बूढ़े माता पिता की ख्वाहिश थी। तो उनकी ख्वाहिश को मानकर सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु आए। लेकिन जैसे ही कपिलवस्तु आए तो उन्होंने भिक्षा पात्र उठाकर उस नगर में भिक्षाटन मतलब अपनी चारिका के लिए निकले। और यह जब महाराज को पता चलता है, शुद्धोधन को, कि मेरा पुत्र मेरे ही एरिए में, मेरे ही राजपाट में भिक्षा मांगे, तो क्या ये सही होगा? ये तो मेरी बेइज्जती करने सरीखी है, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि जितने भी तुम्हारा भिक्षु संघ है मैं उन्हें अन्नदान दे सकता हूँ। तो बुद्ध बोले ठीक है, आज तो हमारा भिक्षा का जितना चाहिए था अन्न हमारे भिक्षा पात्र में है, कल से हम आपके पास अन्न लेंगे, ग्रहण करेंगे। इस तरह जब वो कपिलवस्तु आए तो महाराज को लगा कि ये कैसा है बर्ताव कि जो पुत्र होता है पिता के पैर छूता है, लेकिन ये बदल से गए हैं। तब बुद्ध ने कहा, हाँ, हम बुद्ध वंश के लोग हैं, हमारा वंश अलग है। हम जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं अपनी इच्छा से, तब अपनी इच्छा अनुसार कोख चयन करके वो जन्म लेते हैं। तो शाक्य कुल लो, हम किसी अन्य कुल के नहीं हैं, हम बुद्ध वंश के हैं। ऐसा तब बुद्ध अपने पिता से कहते हैं, शुद्धोधन राजा से। बाद में उनका जो पुत्र था राहुल, वो माता यशोधरा से पूछते हैं, जो कोलीय संप्रदाय की, कोलीय जमात की थी, मछुआरों के। तब अंतर्जातीय विवाह हुआ करते थे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था भारत में। सम्राट सभी जाति धर्मों में आपस में विवाह किया करते थे। और आज ये इस जाति की लड़की उस जाति के लड़के से कैसे विवाह करते हैं तो खून खराबा हो जाता है। उन दिनों में ये सारी बातें नहीं थी, गौण थी ये बातें। खत्तीय लोग, खेती प्रधान देश है ये, उन्हें खेतीय कहा जाता था। राजपूत, क्षत्रिय, ऐसे कोई भी आडंबर इस भारत भूमि पर नहीं थे। और भारत तब जम्बू द्वीप था, यहाँ से लेके अफ़गानिस्तान तक हमारी ज़मीन है। लेकिन पता नहीं बार बार हमलावरों ने इसे तोड़ते तोड़ते आज
छोटा सा भारत सिमट दिया है और उसमें भी अब और ईर्ष्याखोरी चालू है। ये सब हम लोगों को अलग करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो साथियों, आओ हम फिर देखते हैं कि जब राहुल जिज्ञासावश अपनी माता यशोधरा से पूछते हैं, कितने सारे भिक्षु एक शरीर के चीवर हैं, एक जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं और सभी का सर मुंडा हुआ है, तो फिर मैं अपने पिता को कैसे पहचानूंगा। तब माता यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती हैं, जो वर्णन वो करती हैं तथागत का, तो वो सुनने लायक है। नरसिंह गाथा। जिस समय अपने पिता राजा शुद्धोधन के आग्रह पर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे, उस समय राहुल माता ने राहुल को इन्हीं शब्दों में तथागत का परिचय दिया था। चक्रवरंकित रत्त सुपादो लक्षण मंडित आयत पन्नो चामर छत्र विभूषित पादो ऐस ही तुय पिता नरसिंहो शाक्य कुमार वरो सुखमलो लक्षण चित्रित पुण्य शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो ऐस ही तुय पिता नरसिंह। जिनके चरण रक्तवर्ण चक्र से अलंकृत है, जिनकी एड़ियाँ सुंदर है, जिनके चरण चवर तथा छत्र से सुशोभित हैं, वे जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता है राहुल। ये जो सुकुमार शाक्य कुमार हैं, ये जो सुंदर चिन्हों से युक्त संपूर्ण शरीर से संपन्न हैं, जिन्होंने लोक हित के लिए ग्रह त्याग किया है, वे जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता हैं। पुण्यस संक निभो मुखवन्नो देवन रान पियो नर नागो मत्त गजिंद विलासित गामी ऐस ही तुय पिता नरसिंहो खत्तीय संभव अग्गकुलीनो देव मनुष्य नमस्सित पादो। जिनके चरण लोग पूजते हैं, वंदन करते हैं, ऐसे तुम्हारे पिता हैं। खत्तीय संभव अग्गकुलीनो देव मनुष्य नमस्सित पादो शील समाधिपति ठित चित्तो ऐस ही तुय पिता नरसिंह। ये देखिए कितने बढ़िया वर्णन किया है माता यशोधरा ने। जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, ये जो नरों में हाथी के समान हैं तथा देवताओं और नरों के सभी के प्रिय हैं, ये जो मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे हैं, वे जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता हैं राहुल। ये जो अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, ये जिनके चरणों की देव मनुष्य सभी वंदना करते हैं, ये जिनका चित्त शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है, ये जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता है राहुल बेटा। आयत युक्त सुसंठित नासो गोप मुखो अभिनील सुनेतो आयत युक्त चौकों ने एक शरीर की आयत युक्त सुसंठित नासो नाक
बहुत बढ़िया थी। गोप मुखो अभिनील सुने तो इंद्रधनु अभिनीलभ मुको ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। कंचन सुच्छवि उत्तम वन्नो ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। देखिए, आयत युक्त सुसंठित नासो, नास ये नाक, गोप मुखो अभिनील सुने तो इंद्रधनु अभिनीलभ मुको ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। वट्ठ सुमट्ठ सुसंठित गीयो सिंह हनु मिगराज शरीरो। कंचन सुच्छवि उत्तम वन्नो ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। देखिए कितना अच्छा वर्णन है उनका, चेहरे का वर्णन, कैसे पहचानना है राहुल को उतने भिक्षु संघ में। अपने पिता को सारी बातें बता रही हैं माता यशोधरा। ये जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडौल है, जो नरों में वृषभ के समान है, ये जिनके नेत्र सुनील वर्ण है, ये जिनकी भौएं इंद्रधनुष के समान है, वे जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता है। ये जिनकी ग्रीवा गोलाकार है, ये जिनकी ठोडी मृगराज के समान है, मृगराज केसरी शार्दुल, ये नरसिंह के बारे में एक अलंकार है। ये मेरे नाम दो बेटी कांबळे, जिसने मुझे शार्दुल और मृगराज ये दो नाम दिए थे संबोधन के लिए, और सूर्य प्रकाश ये नाम विजय अटकोरे ने दिया है। इस तरह से नाम मेरे कई हासिल हुए हैं। और जब मैं धम्म की दीक्षा ले रहा था, तब भंते, पूजनीय भंते ज्ञान ज्योति जी ने आलोक ज्योति ये संग नाम दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। ये जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडौल है, जो नरों में वृषभ के समान है, ये जिनके नेत्र सुनील वर्ण है, ये जिनकी भौएं इंद्रधनुष के समान है, वे जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता है राहुल। ये जिनकी ग्रीवा गोलाकार है, ये जिनकी ठोडी मृगराज के समान है, ये जिनका वर्ण सुवर्ण के समान आकर्षक है, ये जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। तो साथियों, हम लोग बौद्ध धर्म के अगर अनुयायी हैं तो ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारा अपना क्या कुछ है कल्चर। ये बहुत बढ़िया है वर्णन। निषिद्ध सुगंभीर मंजू सुघोषो हिंगुल वर्ण सुरत सुजिन्नो विसती विसती सेत सुदंतो ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। अंजन वन्न सुनील सुकेशो कंचन पट्टी विशुद्ध ललाटी। औषधि पंडर शुद्ध सुवर्णो ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। गच्छति नीलपथे वियचंदो तारागण परिवेष्टित रूपो। सावक मध्यगतो सग समनिंदो ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। आखिरी दो गाथाएं मैंने पूर्ण की हैं। ये जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्त वर्ण है, ये जिनके मुंह से श्वेत वर्ण के 20-20 दांत हैं, ऊपर 20 नीचे 20, 40 दांत तथागत के थे।
ऐसा यहाँ वर्णित है, यही मैं आप सबको समझा रहा हूँ। ये जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्तवर्ण है, यानी अंदर तक ट्रांसपेरेंट गला तथागत बुद्ध का था। ये जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्तवर्ण है, ये जिनके मुंह में श्वेत वर्ण के 20-20 दांत है, ये जो नरों में सिंह है, ये ही तेरे पिता है राहुल। ये जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण है, नीले नीले के लोम थे भगवान बुद्ध के, ऐसा यहाँ वर्णन है। ये जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण है, ये जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, सोने के जैसे पीला चमकता था यहाँ से स्वर्ण। ये जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, तेजवान था, यहाँ से छटा निकलती थी तथागत बुद्ध के। नीला रंग बिरंगे समान इंद्रधनुष के जैसे दिखाई देते थे भौवें। ये जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, ये जिनका शरीर औषधि तारे के समान शुभ्र है वर्ण है, ये जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता हैं। ये जो तारांगण के से घिरे चंद्रमा के समान बढ़े चले जा रहे हैं, ये जो भिक्षुओं से उसी प्रकार घिरे हुए हैं जैसे चंद्रमा तारों से, ये जो अपने श्रावकों से घिरे श्रमण हैं, वे जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता है राहुल। जाओ और अपना अधिकार अपने पिता से ले लो, ये माता यशोधरा अपने बच्चे से कहती है। आज के लिए साथियों इतना काफ़ी मटेरियल है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में और कुछ तथागत के बारे में विवरण लेकर मैं आप सबके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों जी।